को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें यमला अर्जुन का उद्धार का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा करके ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा क्यों, कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी भी क्रोध में आ गए? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धना अध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पी के मदोमंत हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं। वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद जी को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और श्राप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट कराने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नाश, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर है। बुद्धि भ्रमंसक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते रहते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, कि अंत में क्या गति होगी? उससे कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे और वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उस शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने से मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति ही होगी। बताओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भदान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इसे काम करा लेता है उसका, अथवा दाम देकर खरीदने वाले का? और चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है? अथवा जो कुत्ते शियार इसे चीथ कर खा जाएंगे आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा और उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे ही हैं। जिसके शरीर में एक बड़ा कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी और प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं है, वह उसकी पीड़ा का अनुमान कैसे कर सकता है? दरिद्र से घमंड हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैवेश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती हैं, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए दुर्लभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है।
जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए क्षमता है, जो केवल भगवान के चरण बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने और धन से मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी अपेक्षा के पात्र हैं। ये दोनों यक्षवाणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे थे। अपनी इंद्रियों के अधीन रखने वाले यह स्त्री लंपट यक्षों को अज्ञान जनित मद से चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोमंत होकर अचेत हैं। इनको इस बात का पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनियों में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने पर इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा इन्हें भगवान की मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर भी इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके वे अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक रूप से पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा हो अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों के त्यों तनिक जोर से खींचा और त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों की तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में अग्नि के समान तेजस्वी जो सिद्ध पुरुष निकले, उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत एवं स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेद ब्राह्मण यह बतलाते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, अंतकरण, इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर ही हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपा है और आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म भाव और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। आप प्राकृत्य शरीर से रहित हैं, फिर भी आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है। जिनसे बढ़कर तो क्या, जिसके समान भी कोई नहीं कर सकता है, तब उसके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अवदुभ्य और निःश्रेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले परम कल्याण साध्य स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें और हमारे हाथ आपकी सेवा में, मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं और हमारी आंखें उनका दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव की इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले यह बात जानता था कि परम कारुणी देव ऋषि नारद ने श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर मैंने कृपा की है। जिसकी बुद्धि समदर्शिनी और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उस साधु पुरुष के दर्शन बंधन
होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना है। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल से बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।